बिश्नोई गैंग के नाम पर बाबा सिद्दीकी मर्डर की जिम्मेदारी लेने वाला पोस्ट वायरल, पुलिस कर रही पोस्ट की सत्यता की जांच। साबरमती जेल में नवरात्र में लॉरेंस बिश्नोई ने रखा था 9 दिन का मौन व्रत, माना जाता है ऐसे में उसका गैंग किसी बड़ी घटना को देता है अंजाम। बाबा सिद्दीकी मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, क्राइम ब्रांच ने तीसरे शूटर की शिनाख्त की। यूपी का रहने वाला है तीसरा आरोपी, क्राइम ब्रांच टीम को अब मास्टरमाइंड की तलाश। शिबा है फरार आरोपी का नाम, करीब 5 से 6 सालों से पुणे में एक स्क्रैप व्यापारी के यहां कर रहा था काम। शूटरों ने मुंबई के कुर्ला इलाके में बना रखा था अपना ठिकाना, खर्च के लिए हर शूटर को मिले थे 50-50 हजार रुपए। आरोपी पिछले 25 से 30 दिनों से कर रहे थे इलाके की रेकी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में क्राइम ब्रांच का दावा। मुंबई पुलिस ने हरियाणा और यूपी पुलिस से किया संपर्क, पकड़े गए दोनों शूटर की जानकारी की मांग। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस मामले में मुकदमा दर्ज, आरोपियों पर बीएनएस की धारा 103A, 109, 125, 35 की धाराओं में एफआईआर दर्ज। फिल्मी स्टार सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। बाबा सिद्दीकी के करीबी माने जाते हैं सलमान। देश भर में जारी है आरोपियों की तलाश। मुंबई क्राइम ब्रांच की 15 टीम अलग अलग राज्य में भेजी गई। राहुल गांधी ने बाबा सिद्दीकी के दुखद निधन पर शोक जताया, बोले कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ। बाबा सिद्दीकी के निधन पर तेजस्वी यादव ने शोक जताया, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। संजय राउत ने बाबा सिद्दीकी मामले को लेकर शिंदे सरकार को घेरा, कहा अपराधियों को कानून का डर नहीं, पुलिस से भी कोई डर नहीं। बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी विदाई, मुख्यमंत्री शिंदे ने दिए निर्देश। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने जताया दुख, कहा सत्तारूढ़ सरकार के गठबंधन का एक सदस्य अपने ही बेटे के कार्यकाल में असुरक्षित। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा यह दुखद घटना है, महाराष्ट्र सरकार के गुनहगारों का समर्थन करने की जो नियत है ये उसी का परिणाम है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की घटना की जांच होनी चाहिए, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। एसपी नेता अबू आजमी ने कहा जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन थे और उन्हें किसने भेजा था, ये कानून और व्यवस्था की विफलता है। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में फायरिंग में करीब 9 mm पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। शरद पवार बोले राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय, इसकी न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार कर भारत सरकार के पद से हटाना भी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने कहा बाबा सिद्दीकी जी की हत्या चौंकाने वाली, दुखद रूप से महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है, कानून और व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा मुंबई में ये अराजकता स्वीकार्य है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी हत्या पर भावुक हुए खड़गे, कहा यह मेरी निजी क्षति। यूपी उपचुनाव को लेकर जब दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग, टिकट बंटवारे से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव की चर्चा में शामिल होंगे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सीएम डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी में लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई उपचुनाव की 10 सीटों को जीतकर पूरी करना चाहती है बीजेपी। करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीसामऊ पर होना है उपचुनाव। सीटों के समीकरण से बढ़ सकती है बीजेपी की चिंता। हर सीट पर बीजेपी के लिए कई चुनौती, बीजेपी के लिए करहल, कुंदरकी और सीसामऊ मुश्किल सीट, सीएम योगी के लिए उपचुनाव अग्नि परीक्षा। छठ दीपावली के चलते पश्चिम रेलवे का राहत देने वाला ऐलान, 21 से 10 नवंबर तक अहमदाबाद मंडल से 16 फेस्टिवल वीकली स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। पश्चिम रेलवे ने बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए फैसला लिया, वेटिंग लिस्ट 300 के पार पहुंचा। तमिलनाडु में मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस हादसा में रेस्क्यू का काम जारी, ट्रैक को किया जा रहा साफ। अब रुड़की में मालगाड़ी की बेपटरी करने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला गैस सिलेंडर। मालगाड़ी के चालक की सतर्कता से टला हादसा, टकराने से पहले रोकी ट्रेन। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा लिंचिंग में शामिल रहती है बीजेपी, पीएम को कांग्रेस को अर्बन नक्सल कहने का हक नहीं।
पीएम मोदी को घेरते हुए बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा आतंकियों की पार्टी है बीजेपी, शेड्यूल्ड कास्ट आदिवासियों पर जुल्म ढाती है बीजेपी। खड़गे ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर तंज कसा, कहा भारत हो या बांग्लादेश अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर खड़गे का हमला, बोले लोगों को बांटने का काम भागवत और बीजेपी ही करती है, बीजेपी को सपोर्ट करवाते हैं भागवत। हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर खड़गे ने उठाए सवाल, कहा देश बोल रहा था कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम हार गए, हम मंथन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आतंकवादी बोले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा कांग्रेस हमेशा से आतंकियों की मददगार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं होता। राहुल पर तंज कसते हुए बोले गिरिराज सिंह, कहा हरियाणा ने राहुल को नकारा, राहुल को छोड़ हुड्डा पर फोड़ा जा रहा, हार का ठीकरा। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की प्रतिक्रिया, कहा हमेशा आरोप लगाते हैं खड़गे, मल्लिकार्जुन, सोनिया और राहुल गांधी, कोई भी तो नहीं गया जी। हरियाणा में हार के बाद ओवैसी ने भी कांग्रेस पर धावा बोला, कहा अगर मोदी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना जरूरी, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सावधान किया। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आज से आगाज, 19 अक्टूबर तक होंगे कई रंगारंग कार्यक्रम। कुल्लू दशहरा में कल होगा अंतर्राष्ट्रीय कल्चर परेड, दिखेगी भारत के कई राज्यों की संस्कृति। कुल्लू में 18 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कलाकार मिलकर देंगे प्रस्तुति, एक दूसरे की संस्कृति को समझने में मिलेगी मदद। कुल्लू उत्सव में ग्रामीण खेलकूद उत्सव का आयोजन, राष्ट्रीय स्तर के कबड्डी वॉलीबॉल के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में 1300 से ज्यादा पुलिस के जवान संभाल रहे सुरक्षा व्यवस्था, 300 से ज्यादा देवी देवताओं को निमंत्रण। किच्छा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, निर्माणाधीन एम्स का किया स्थलीय निरीक्षण। मथुरा में स्वर्ण अश्व पर विराजमान निकले भगवान रंगनाथ, भक्तों ने किया स्वागत। पंचमहल में मातली गरबा का आयोजन, रंगोली बनाकर रतन टाटा को दी गई श्रद्धांजलि। बांका हेल्थ अपडेट लेने ऋषिकेश के हिमालयन अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, 5 दिनों से भर्ती है सीएम की मां। प्रवीण तोगड़िया ने मोहन भागवत से संघ मुख्यालय में मुलाकात की, कहा हिंदू बांटेगा तो कटेगा। जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की बड़ी अंतरिम जमानत। गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर में लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक, पुलिस विधायक नंदकिशोर गुर्जर को पुलिस रोका, दासना देवी मंदिर जाने से रोका। कटिहार में एमएलसी के भतीजे को रेल एसपी ने थप्पड़ जड़ा, वीडियो वायरल, एमएलसी ने सरकार से किया कार्रवाई की मांग। चिराग के सांसद अरुण भारती ने मीडिया से कहा झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी से बातचीत चल रही, कितनी सीटें पर पार्टी चुनाव लड़ेगी इसका भी फैसला जल्द होगा। एमपी के मुख्यमंत्री की दिवाली पर सौगात, राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस देने का ऐलान। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन, शिंदे और उद्धव ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। शक्ति प्रदर्शन में एकनाथ शिंदे ने किया शिवसेना को आजाद कराने का दावा, उद्धव ठाकरे बोले हम हैं शिवसेना। मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कुछ लोगों को खुद को हिंदू कहने में शर्म आती है। विधानसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र में भी हरियाणा जैसे आएंगे नतीजे। शिंदे गुट पर शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का वार, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त महायुति सरकार, महायुति ने सिर्फ वोट ने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनवाई जो गिर गई।